हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जय माता दी भाई। मिस क्या था? गुड इवनिंग छाया, राज, किंग, विपिन। ओके, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, ठीक है। तो सब लोग जो है कल, आप लोगों ने वैसे तो कल भी आपके पास पेन कॉपी होगा, लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं भी था, क्या उन लोगों ने कल मैंने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको दिए थे, क्या आपने उस तरह से काम किया? चलो कल का ही बात करते हैं। क्या आप लोगों ने कल का जो मैंने पढ़ाया था उसका नोट्स जितना बना साथ में हो तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि साथ में बनाना है। जितना नहीं बना था जगह छोड़ दी होगी, बाद में आपको जब पीडीएफ मिली होगी तो आपने उससे कर लिया होगा। कैसे कर लिया था आपने? क्या ऐसे कर लिया था आपने? कमेंट आ रहा है। अरे ठीक है यार, इतने सारों का एक साथ आता है, थोड़ा सोचा तो करो, है ना। एक साथ आता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर, कर लिया। ओके ओके ओके, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो बच्चों जो कल क्वेश्चंस थे उनके बारे में अगर हम बात करें कि कल की क्लास में अपन ने क्या सीखा, आवेश क्या होता है, बेसिक चीजें सीखी, साथ में ही बताया था। ओके, बात साथ में ही बनाया था। ओके, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट हर बार ना करें कि हर बार साथ बना पाओगे, है ना। जब टफ चीज आएगी तो थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बनाने पे ज्यादा ध्यान मत देना अब, ठीक है ना। उसको बाद में लिखना। ऐसा मत समझो डबल मेहनत होगी, हाँ डबल मेहनत नहीं है वो। चलिए बहुत बढ़िया। पहले रफ में लिखते हैं, लाइव में। ओके, रिवीजन आप कर सकते हैं, रिवीजन कर लेते हैं नोट्स बना के, बिल्कुल बढ़िया। ये भी अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, जो बच्चे पहले रफ में लिखते हैं बाद में उसमें रखते हैं, ऐसा मत करो। आप मेन कॉपी में लिखो, फेयर में ही लिखो। जगह छोड़ दो, या नहीं लिख पाए तो क्या फर्क पड़ गया, ज्यादा जगह छोड़ दो, बाद में पीडीएफ से लिख लो, है ना। उससे क्या है कि थोड़ा सा मान लो कभी रफ में लिखा तो क्या है कि रफ में आप अगर फेयर नहीं किया तो गया, यहाँ कम से कम कुछ तो लिख दिया। चलिए ठीक है। आवाज नहीं आ रही है ना, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं। चलो ठीक है, आवाज आ रही है क्योंकि बाकी सब भी हो ना ये जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, कल जो मैंने पढ़ा था मैं बात करता हूँ। आवेश क्या होता है सब सीख लिया, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है सब क्या था। हमने ये देखा था भैया कल में कि उदासीन का मतलब, चलो बताओ। अब मैं जो पूछो उसका जवाब दो, फालतू कमेंट मत करो। उदासीन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी है उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूट्रल का मतलब, जो कल स्टार पॉइंट में आया था। बढ़िया, बहुत सुंदर। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव। एन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितना आवेश आता है, Q बराबर एन ई, जिसको लास्ट में क्वांटीकरण में भी देख लिया था हमने। Q बराबर एन ई। एन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एन इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उनका मास बढ़ जाएगा। और एन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितना आवेश आता है, Q बराबर एन ई। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए, तो ये हमने देखा था। और Q बराबर एन ई पर हमने कहानी खत्म की थी, और हमने ये बोला था कि Q बराबर एन ई में n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। n पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात n का मान जो है पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलिए सही है। जो क्वेश्चन कर रहे थे, 2 क्वेश्चन कल कराए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, चलो बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है, हाजिर है क्वेश्चन। मेरे साथ में क्वेश्चन को देखें, समझें, एक बार पूरा ध्यान से देखो। जब नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ बिल्कुल, Q बराबर एन, एक तरह से फॉर्मूला लॉजिक। यार मैंने पहले Q बराबर एन को लॉजिक से समझाया। एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1e, 2 गया तो 2e, 3 गया तो 3e, n गया तो ne। बाद में फॉर्मूले की तरह बाहर निकल लिया। ठीक है सर जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओए स्लो, अंशी स्लो नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज स्लो नहीं आ रही है ना। आवाज तो अच्छी आनी चाहिए, आवाज तो अच्छी आ रही है। चलिए चलो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन। अरे तुम बस कमेंट किए जा रहे हो, देख रहे हो। किसी वस्तु से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितने समय पश्चात वस्तु पर आवेश इतना हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए, आवाज तो है भाई, है ना, आवाज तो। चलिए देखो ध्यान से।
तो बच्चों मैंने कहा प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात, तो मैंने माना टी समय पश्चात, माना टी समय बाद। ये मैंने मान लिया कि भैया टी समय बाद आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतने निकले, एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन निकले 10⁻6। तो मैंने कहा यहां से एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकले कितने, 10⁻6। तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले सर, टी इंटू 10⁻6। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वास्तव में हमारे लिए n का मान है, n का मतलब होता था नंबर, तो ये नंबर दे दिया भैया। तो t समय में आवेश, तो मैं लिख दूंगा t समय में आवेश कितना आया होगा, उसको मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या है, Q बराबर NE, Q बराबर NE। n का मान ये रहा, E मैं जोड़ दूंगा साथ में, तो T इंटू 10⁻6 इंटू E, ये T समय में आवेश समीकरण नंबर 1। लेकिन प्रश्न में दिया है मेरे बालक कि आवेश तो 3 माइक्रोकुलम, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, ये 10⁻6, इसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रो माइक्रो। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मेरे क्वेश्चन ने कहा इतना होना चाहिए, मेरे समीकरण ने कहा इतना होना चाहिए, क्या लड़ाई करवा दे, काट पीट दे दोनों को? नहीं सर, इसका मतलब दोनों सत्य बोल रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, टी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्या इन दोनों को बराबर कर दे? हाँ हम बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण इन दोनों को बराबर करने पर मेरे पास आंसर आएगा बच्चे, t इंटू 10⁻6 इंटू ई बराबर कितना, 3 माइक्रो, तो 3 गुणा 10⁻6। क्या इसको सॉल्व करके, गणित को सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं? गणित तो आनी चाहिए भैया। मैं एक बार कर देता हूं इसको, इससे मैंने आपको कल बोला भी था मैं थोड़ी गणित पे सिखा दूंगा। मतलब देखो ये एक्सपेक्टेशन मत करो यार कि गणित सिखा दूंगा, है ना, मतलब क्या सिखाऊंगा तुम्हें, 5 इंटू 5 सिखा दिया, कोई बोलेगा सर 5 इंटू 6 सिखाओ, फिर 5 इंटू 7 सिखाना, ऐसा नहीं है। फिर भी ठीक है हम कर रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, t 10⁻6 और e, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं, इसको ध्यान देखना, इसी समीकरण को नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं। ये t इंटू 10⁻6 इंटू e का मान 1.6 इंटू 10⁻19 बराबर 3 इंटू 10⁻6, 3 इंटू 10⁻6। चलिए बच्चों मैंने देखा कि यहां पर t गुणा 1.6 गुणा 10 की घात जब गुणा में होती है ना तो जोड़ देते हैं, मैंने कल बताया था 10 की घात कितना है, 6 और 19, तो ये 6 माइनस 19, ठीक है। ये स्टेप है, इसमें ये जो स्टेप थी इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये इतना हो गया बराबर 3 गुणा 10⁻6। मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, ऐसा ना सोचे कि हर बार हम ऐसे ही करने वाले हैं। सर 8 चैप्टर हो गए, पूरी मैथ आती है? हाँ बहुत बढ़िया, आनी चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं। तो ये हो गया t इंटू, एक बार करा दो फिर, चलो तेरा उत्साह बढ़ गया मेरा, कम से कम ये कपिल तेने उत्साह बढ़ा दिया भाई बालक। चलिए t इंटू 1.6 कितना हुआ, इंटू 10⁻6 माइनस 19 माइनस 13 बराबर 3 गुणा 10⁻6। अब ये t इंटू 1.6 बराबर 3 गुणा 10⁻6, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 बनेगा, ये माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 बन जाएगा और जुड़ जाएगा। चलिए तो t बराबर बन गया 3/1.6 इंटू 10⁻13 में से 6 गया तो 7, तो 3/1.6 इसको लिख सकते हैं। 1.6 को चलो मैं इधर कर देता हूं, 3/1.6 में इसको 16 लिख दो और ये 10 की 0 को इधर पहुंचा दो। कैसी गणित तो आती है ना, ठीक है। बस अब किससे काटोगे, अब 2 से काट दो, ये हो गया 15 बार और ये किससे बन गया 8 बार, ये कितना बन गया 1.7
8 के आसपास, 1.8 के अराउंड इंटू 10 की पावर 7, 1.9 चलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.8 इंटू 10 की पावर 7, बस खत्म, ठीक है, लगभग बढ़िया, ठीक है, 1.8 लगभग 2 चलेगा, चलेगा। इतने सेकंड, आंसर किस में आएगा, सेकंड या सेकंड में, यस। कोई कष्ट बच्चों, चलो आंसर दे दिया आपने यार, बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो टाइम पास नहीं करना है, चलिए ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजिर हो, चलो हो गया बच्चे, फटाफट से करो। एक बात तो नीट ने ये पूछ लिया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है 2He4+2, इसे अल्फा बोलते हैं। तो इस पर आवेश जो होता है ना, इस पर आवेश, अल्फा पर जो आवेश होता है Q, वो होता है +2E। आप अभी इतना मत सोचो अल्फा क्या होता है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। अल्फा एक पार्टिकल है जिसका आवेश +2E होता है। मान लो ये आपको पता है। सर मैं इस क्वेश्चन को 4 बराबर दूरी बटे समय से करता हूं। चले क्या यार, दूरी बटे समय याद आ रहा है तुझे वाला का ना, चलिए ठीक है, ठीक है। तो अल्फा पे आवेश कितना होता है, +2E। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि फटाफट सही है, अरे बढ़िया, मोहित ने तो फटाफट करके फोटो ही भेज दिया, गुड गुड गुड, वेरी गुड मोहित, गुड। चलिए अब थोड़ा बुद्धि लगाना, ध्यान से समझना बच्चों। अल्फा पार्टिकल आवेश कैसा है, पॉजिटिव, मतलब किसी वस्तु से पॉजिटिव कम हो रहा है। इसको बच्चों ऐसे समझना कि किसी वस्तु पर 5 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो नेट आवेश कितना होगा, 0। देखते रहे ना, 5 प्लस का 5 माइनस, तो नेट आवेश कितना हुआ, 0। बहुत ही बढ़िया। मैं कहूं इससे प्लस कम होता जा रहा है, तो प्लस हो गया 3 और माइनस तो वही है, माइनस का 5। तो बचाओ इस पर नेट आवेश कैसा आ गया, क्या नेगेटिव नहीं आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 2। अगर पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो आवेश बचेगा वो कैसे बचेगा, नेगेटिव। इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है कितने समय पश्चात कुल आवेश -4.8 नैनोकुलाम हो जाएगा। एनसी मतलब नैनोकुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिर से हम वही करेंगे, प्रति सेकंड वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। माना कि कितने समय, टी माना, टी आंसर मान लिया हमने, टी माना, टी समय आंसर है। तो एक सेकंड में कितने अल्फा कण निकले, 10 की घात 10। तो टी सेकंड में कितने निकलेंगे, टी इंटू 10 की घात 10। तो टी समय में आवेश, टी समय में आवेश कितना होगा, टी इंटू 10 की घात 10 और आवेश कितना है, 2E। मैंने आपको माइनस कैसे आया ये बता दिया, अभी मैं माइनस के चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा। डॉक्टर आयुष, हाँ भाई मैं ही पढ़ाऊंगा, क्या हुआ, पढ़ा रहा हूं ना। डॉक्टर आयुष बोले सर आप पढ़ाओगे फिजिक्स, क्या समझ नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। सर जी नेक्स्ट चैप्टर कब से होगा, अबे पढ़ तो ले दादा इसको। अरे 4 बराबर दूरी बटे समय, विकास शांत रहे बेटा यार, है ना। आवेश चलो आ रहा है, चलो ठीक है ना, हाँ मैं पढ़ाऊंगा भाई, है ना, प्रश्न नहीं आया। चलो चलिए बहुत बढ़िया, चलिए टी समय में आवेश कितना है, इतना। क्वेश्चन में दे रखा है 4.8 नैनोकुलाम और यहां दे रखा है इतना, क्या बराबर कर दोगे, क्या बराबर कर दोगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारा प्रश्न ने कहा ये होना चाहिए और क्वेश्चन ने कहा वो होना चाहिए, तो इन दोनों क्या कर दो, बराबर कर दो, है ना। माइनस को इग्नोर करो, मैंने बता दिया माइनस क्यों आया। हाँ बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। माइनस क्यों आया बच्चों, समझो ध्यान से। पॉजिटिव कम हो रहा है, तो पॉजिटिव कम होता है तो नेगेटिव ही चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आया। तो मैंने लॉजिक यहाँ बता दिया साइड में। अब बस बराबर करना है, तो t इंटू 10 की पावर 10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर 4.8। और नैनो को क्या लिखते हो, -9। इस समीकरण को सॉल्व करने पर t आपका आ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए मैं जब आपसे कुछ पूछूंगा स्पेशली मैं तभी कमेंट पढ़ूंगा, जब मैं स्पेशली आपको कुछ पूछूं बताओ इसका, है ना, तो तब आप देखें, है ना। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करके टी निकाल लोगे, फटाफट बोलो, कोई कष्ट, अपन फिर आगे बढ़ता है। आंसर जो भी आया मुझे नहीं पता, चलिए नो कष्ट, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों का कमेंट है स्लो करो ना, और एक बच्चे का आया नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया इसमें यार, तुम इतना अच्छा रिप्लाई दे रहे थे, मैंने सोचा कि समझ में आ गया, समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, समझ में नहीं आया तुम्हें। यहां से बात करते हैं, सुन लो ध्यान से। एक तो कमेंट तब करो जब मैं कहूं आया कि नहीं आया, तब करो। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे अच्छे से कमेंट आ रहे थे, आगे आगे आंसर आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, जब कहूं उतना देखो आंसर बच्चों, ठीक है, मत भेजो, मुझे भी आंसर पता नहीं है, ठीक है ना। प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मैंने कहा 1 सेकंड में 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकले, तो मैंने मान लिया, क्वेश्चन में बोला है कि प्रति सेकंड इतने निकल रहे, तो कितने समय पश्चात इतना आवेश हो जाएगा, कितने समय पश्चात इतना आवेश हो जाएगा। अरे वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें आवेश आता है, कल हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस आता है, ग्रहण करने पर माइनस आता है। ठीक है, चलिए समझ ध्यान से, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव आवेश आता है। तो भैया 10⁶ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो क्या आवेश नहीं आ रहा होगा, आ रहा है। अब त्यागता जा रहा है, आवेश बढ़ता जा रहा है, त्यागता जा रहा है, आवेश बढ़ता जा रहा है। तो हमें कितने समय बाद इतना आवेश आ जाएगा ये कैलकुलेट करना है। मैंने कहा 1 सेकंड, मैंने कहा आंसर है टी सेकंड। मान लिया टी समय बाद आवेश कितना आता है, 3 माइक्रोकूलम आवेश आता है, मैंने मान लिया आता है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 10⁶, तो टी सेकंड में कितने त्यागे, टी इंटू 10⁶, टी इंटू 10⁶। तो टी समय में इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये तो नंबर है ना, कितने त्यागे, 2, 5, 10 कितना, तो ये नंबर है। तो टी समय में कितना आवेश आया, तो क्यू बराबर एन ई लगा दिया, क्यू बराबर क्या लगा दिया, एन ई। एन का मान ये रहा टी इंटू 10⁶, और ई का मतलब ई मतलब पता है ना 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए टी समय में आवेश आया इतना, बहुत ही बढ़िया। हमारे प्रश्न ने तो कहा था इतना आना चाहिए, और हमारे समीकरण ने कहा इतना आना चाहिए, तो क्या दोनों को बराबर कर दें, हाँ दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर किया। ये तो गणित थी, इसको तो छोड़ो, जोड़ भाग को आप साइड में रखो, है ना, वो ना आए तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, फिजिक्स सिखाना मेरा काम है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के बाद टी निकल गया। अभी मुझे इसमें पहले बताओ, एक एक करके बात करता हूं मैं, जिसको नहीं आया वो बताओ, आ गया वो तो चलो मैं तो मान ही रहा हूं कि सबको आ जाता है, इसको नहीं आया वो कमेंट करो फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, सबको आ गया, सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, बस इसमें ये हो गया कि अल्फा कण ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा, ये क्या त्याग रहा है, ये अल्फा कण को त्याग रहा है, और अल्फा कण में आवेश ये क्या है, अल्फा का आवेश, अल्फा का आवेश। कोई वस्तु ऐसे कणों को त्याग रही है जिसमें आवेश है, इसका मतलब वस्तु का आवेश कम हो रहा है। कोई वस्तु ऐसे कणों को त्याग रही है जिसमें पॉजिटिव आवेश होता है। मैंने एग्जांपल क्या दिया, किसी वस्तु में +5 कूलम -5 कूलम था तो वो न्यूट्रल थी। अगर इसने अपने धनात्मक आवेश को त्याग दिया तो प्लस कितना हो गया, 3, माइनस तो कितना रहा, -5, तो 3 - 5 -2, तो नेगेटिव आवेश बचा। इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि आवेश कितना बचा, नेगेटिव, -4.8। चलिए अब हमने कहा कि भैया इस वस्तु में से धनात्मक कण तो खत्म होते जा रहे हैं, इसमें से धनात्मक कण निकल गए, तो देखो 3 बचे यार, 2 बाहर निकल गए, +2 बाहर निकल गया। चलो मैं साइड में आ जाता हूं, इसमें से 2 बाहर निकल गया, और 2 बाहर निकल गया तो धनात्मक कण, ये देखो +2 का कण बाहर निकल गया। अल्फा एक ऐसा कण होता है जिसका आवेश पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो उसका आवेश कितना होता है, +2 ही होता है।
तो इससे 1 सेकंड में कितने अल्फा निकले? 10 की घात 10। तो मैंने मान लिया टी समय पश्चात आवेश आ गया होगा, तो टी समय में कितने निकले? टी इंटू 10 की घात 10। ठीक है, 2e कहां से आया? 2e मैं खुद, ये तुम एक तरफ कमेंट मत किया करो, सुना करो। अल्फा एक कण हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं ये कि अल्फा एक कण होता है। अभी मान लो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे अल्फा क्या होता है। अल्फा एक कण है जिसका आवेश 2e होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं है तो मैंने बता दिया कि होता है। अल्फा एक कण होता है। मारुति सुजुकी एक तरह की कार होती है जिसका जो वैल्यू है अल्टो की वो 4.5 लाख होती है, तो वो होती है। ठीक है, अल्फा एक कण है जिसका आवेश इतना होता है, कोई वस्तु उसको त्याग रही है, तो अभी आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सर होती होगी कुछ। उसके बाद ये नॉलेज आपको होनी चाहिए थी इतनी सी, है ना। उसके बाद टी समय में आवेश कितना आया? तो टी समय में आवेश, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, है ना। टी समय में आवेश कितना आया? तो इतने कणों को एक कण के आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया 2e से। उसके बाद तो इसको बराबर कर दिया, सॉल्व करने के तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं, मस्त रहो। ठीक है, चलिए। हेमंत सर ने पढ़ाया अल्फा कण, फिर भी पूछ रहे हो। चलो कोई नहीं यार, अब मेरे अलावा किसी ने पढ़ाया तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं। वही केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों मिक्स हो रहा है? कि तो बाउल लोग यार तुम, हैं? ऐसे थोड़ी होता है केमिस्ट्री फिजिक्स सर। चलिए आंसर जो आएगा वो आएगा, है ना। एक गुणा भाग कर लेना, ठीक है। चलिए आंसर आ जाएगा, विश्वास रख अपने आप पर। आंसर नहीं पता भाई, रट के थोड़ी आता हूं आंसर, क्या आंसर रट के? चलिए ठीक है, कमेंट सीखो बच्चों। नेक्स्ट, अब समझे ध्यान से, है ना। जोड़ भाग की गुणा भाग करते रहना, आंसर जो आएगा आ जाएगा। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? बच्चों अब ध्यान दो, ये क्वेश्चंस आते हैं जो मैं करा रहा हूं, है ना, अच्छे क्वेश्चन से ही। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि तरीका ये है कि Q बराबर आप NE लिखो, उससे आप N बराबर लिख दो Q/E और सॉल्व करो। अगर N बराबर पूर्णांक आता है तो वो आवेश संभव है, क्या संभव है? आवेश संभव है, तो आवेश संभव है। ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए बात करते हैं। पहले को सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये क्या दे रखा है? कौन सा आवेश संभव है? मतलब Q बराबर √2e, ये गिवन है, हमें चेक करना है कि ये संभव है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। तरीका वो रहा, N बराबर Q/E, तो N बराबर Q/E लिख दिया। मैं टिप के कर रहा हूं। Q का मान √2e बटे कितना e से कट गया √2। भैया √2 का मान तो 1.414 होता है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो आंसर क्या होगा? संभव भी नहीं है। आंसर संभव नहीं है। इतना आवेश किसी पे आ जाए, ये संभव ही नहीं है दुनिया में, संभव नहीं। क्या संभव नहीं? आवेश संभव नहीं। कौन सा आवेश संभव नहीं है? √2e आवेश संभव नहीं है, √2e आवेश संभव नहीं है। खत्म। इस तरह चेक करना है सबको, बहुत ही बढ़िया। इसमें कोई कष्ट मुझे लगता है नहीं होना चाहिए आपको। इसमें कष्ट तो बोलो, बाकी सब चेक कर लो। इस तरह चेक करो सबको, इस तरह चेक करो, तो इस तरह चेक कर लो। चलिए ठीक है, मैं दूसरा भी बता देता हूं। दूसरा करते हैं 1.6 10 की घात -18। चलो चेक करते हैं दूसरे को। दूसरा Q बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -18, इसको चेक करना है। चलो चेक करते हैं। तो N बराबर क्या होता है? Q/E। Q का मान 1.6 इंटू 10 की घात -18 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 कैंसिल हो गया, 10 की घात -18, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बचेगा।
19 माइनस 18 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब 10 पूर्णांक है, तो ये संभव है। पूर्णांक है तो यह संभव है। ये फिजिक्स है भैया। गुणा भाग तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि सर का धर्म है तो कांच के सामने देख के बोलना, क्या तुझे गुणा भाग भी सर ही सिखाएंगे, है ना। चलिए आगे बच्चों समझ में। चलो मैं एक क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं, अभी गुणा भाग वाले हैं। चलो ये 4th क्वेश्चन मैं कराता हूं, तीसरा आप कर लोगे 3.2 10 की घात -20। ठीक है, मैं 4th आपको कराना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे भी 4th में डाउट आ रहा है ना। चलो आपको सीखोगे उससे बच्चों। ये 2nd हो गया। 4th वाला मैं आपको करा रहा हूं, Q बराबर 1 कूलाम, और मैं चाहता हूं अब आंसर दो, मैं देखूंगा बताओ संभव है कि नहीं है। 4th वाला बता दो। एक कमेंट ही आ गया बॉबी का। आंसर सोनल इतना डरो मत बेटा कि आंसर बता दिया करना। अरे गुणा भाग करो, आए तो संभव है, क्योंकि थोड़ा ना कोई ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में जो तुम इतना आंसर के लिए डर रहे हो। अरे भैया आंसर आया, व्हाट इज आंसर, कुछ आंसर नहीं होता, तरीका पता है बस, है ना। वहां तो पता नहीं क्या आएगा। चलो मैंने लिखा 1 कूलाम। चलो मैं चेक करता हूं। N बराबर Q बटा E, Q का मान 1 बटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की घात -19 ऊपर गया तो ये 1 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बनेगा, और 1 बटा 1.6 को सॉल्व करोगे तो 0.625 आता है इंटू 10 की घात 19। अब बताओ यार ये संभव है कि नहीं है। तो पॉइंट में आ गया भैया, संभव नहीं लग रहा है यार मुझे तो। प्रीति ने बोल दिया नहीं है सर, संभव है। ओहो जी तो भैया ने बोल दिया संभव है। काफी लोग नहीं, घोर निराशा में पब्लिक संभव नहीं है। अरे मूर्खानंदो सोचो, 1 कूलाम संभव नहीं है तो 2 कूलाम भी नहीं है, फिर तो 3 भी नहीं है, फिर तो 4 भी नहीं है, फिर साला कुछ भी नहीं है। कहीं तो लोचा है बाबू भैया, कहीं तो लोचा है। यस, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चों, आपको ये आना चाहिए कि इसको हम, इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना आना चाहिए। 625 गुणा 10 की घात -3, 0.625 को 625 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं इंटू 10 की घात 19 तो पहले का वैसा ही था। पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात माइनस में बढ़ती है, और उल्टा करते तो प्लस में बढ़ती है। आपको आना चाहिए। चलिए ये बन गया 625 गुणा 10 की घात 19 में से 3 गया तो 16। किसी भी संख्या को 10 की पावर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर पूर्णांक आता है। ये पूर्णांक ही तो है लाला, पूर्णांक है। ये क्या 625 पूर्णांक नहीं दिख रहा क्या? पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। कुछ बोलते सर पॉइंट को कैलकुलेशन दोबारा बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया पॉइंट कैलकुलेशन। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा वो भी। और बोलो, थर्ड बता दो। बहुत ही बढ़िया, थर्ड बता दो। ठीक है, चलो मुझे लगता है ये तो आया। थर्ड देखते हैं बच्चों। 3.2 10 की घात -20। थर्ड Q बराबर 3.2 इंटू 10 की घात -20। चलो मैं n बराबर बोलता हूं यार, n बराबर Q बटा E, तो बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19। 3.2 से 1.6 दो बार कटेगा, 2 गुणा 10 की घात, ये -20 और +19, ये बन गया 2 गुणा 10 की घात -1। 2 गुणा 10 की घात -1 को 0.2 लिखते हैं, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है।
अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। तुम्हारी गणित के पाप मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अरे क्या क्वेश्चन है बॉबी यार, मैक्सिमम कितने घात पर क्यों होगा, ऐसा कौन, क्या है ये, क्या है मैक्सिमम कितने घात, देखो पूर्णांक, देखो पूर्णांक है तो संभव है, नहीं तो नहीं है, खत्म यार। पूर्णांक नहीं आता क्या तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू चलते जाओ अनंत तक, सब पूर्णांक है। बहुत ही सुंदर। पूर्णांक क्या नहीं होता, पॉइंट में चीजें आती है तो पूर्णांक नहीं है। रवि सर, मैं बेसिक मैथ में ये सब नहीं करा है। बहुत ही बढ़िया मेरे लाला, ये बेसिक मैथ में कराने की चीज नहीं है, 5वीं 6ठी में कराने की चीज है। चलो ठीक है, फिर भी कोई बच्चा बोल रहा है तो मैं ये पॉइंट के गणित सिखा दूंगा तुम्हें। पूर्णांक क्या नहीं होता, चलो ठीक है सुनो। वन 1.2, चलो ठीक है, मैं थोड़ी गणित ही पढ़ा देता हूँ यार आपको। गणित ध्यान दो। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे 10 साल के पाप में एक 10 मिनट में धो दूंगा, फिर भी कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूं वो देखना, कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूं देखना भाई, जिसको आता है वो भी देख सकते हो, है ना, महान लोग है भाई। चलो बच्चे ध्यान देना। 12 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 12 को हम 12.0 लिख सकते हैं। देख लो भैया, बेसिक गणित देख लो। 12 को 12.0 लिख सकते हैं, लेकिन 12 को हम 0.12 नहीं लिख सकते, ये गलत है। संख्या के बाद पॉइंट लगा के 0 चलता है, लेकिन संख्या से पहले पॉइंट नहीं चलता। एक एक बात सुन लो भैया, एक एक बात सुन ले तो आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं कि ये नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। और इसका मेरा मन कर रहा है कि भैया इसको मैं और बात करूं। बच्चों 12 को जो मैंने 12.0 लिखा था, इसमें अगर मैं इस बिंदी को, इस पॉइंट को एक कदम इस साइड में लेके चलूं, इस साइड में एक कदम तो मैं ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 पॉइंट इधर आ गया तो ये 0 और ये पॉइंट, 12 पॉइंट इधर आ गया तो ये 120 हो गया, पॉइंट कोने में आ गया 120 पॉइंट। इसका कोई मीनिंग नहीं होता बच्चों। 5 पॉइंट, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। 5 पॉइंट का, इसको वास्तव में आपको लिखना चाहिए 5.0 बराबर 5। या तो आप 5 लिखो या आप 5.0 लिखो, 5 पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है। 5 पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है। अरे रवि सर ने कराया, ठीक है यार, वैसे भी जरूरी नहीं था ये कराना, है ना, ये तो मतलब 4 चौथी 5वीं की बात है, परेशान मत हो। मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि मुझे पूरी फिजिक्स में, मेरे 12th में तो कैलकुलेशन आएगी भाई, इसलिए मैं आज सिखा रहा हूं आपको, ताकि आपके पास कोई बहाना बचे ही ना, है ना। आप ऐसा मत सोचो कि है ना सर को बताना पड़ रहा है। मैं आज बता रहा हूं इस आशा के साथ, इसके बाद कहीं भी गणित आएगी तो मैं बोल दूंगा बच्चों कर लेना, इसलिए मेरे को सिखा लेने दो, मेरा टाइम उधर बच जाएगा, है ना। बनिया नहीं हो, लेकिन बनिया बुद्धि जो चलती है मेरी, इधर थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि उधर मेरा बहुत सारा टाइम बच जाए, कि कैलकुलेशन आएगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो एटलीस्ट अभी सीख लो, पावर वाले भी सिखाऊंगा, मस्त रहे। चलो कोई अर्थ नहीं है इसको, हाँ ये सही है, 5.0 बराबर 5 होता है, तो 120 पॉइंट का कोई अर्थ नहीं है, इसको 120.0 लिख दो। इधर जब आते हैं एक कदम तो 10 की घात -1 लिख दो, क्योंकि इसको इस साइड में नेगेटिव होता है। जब इधर चलते हैं तो 10 की घात -1, तो इसको 120 इंटू 10 की घात -1 लिख सकते हैं। किसको? 12 को। ये 12 के अलग अलग रूप हैं, 12 के रूप,
तुमने अब तक फिल्म में हीरो हीरोइन के रूप देखे, देख 12 के रूप देख, 12 को 12.0 लिख दिया, 12 को एक कदम इधर 120.0 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है मोहम्मद काफी कैफ, चिंता मत कर, बस 1 मिनट है ना, थोड़ी देर में अपन कर लेंगे। चलो और इसको रूप बदलते हैं, और रूप बदलते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे, आगे बोल रहा हूं मैं, 12.0 लिखा था, इस पॉइंट को मुझे इधर लाना है, इधर लाना है, कितने, इधर लाना है 2 कदम, 2 कदम इधर लाना है। तो ले क्या आता हूं मैं, ये पॉइंट लगा दिया, ये 1 2 0, 2 कदम इधर आ गए, बहुत बढ़िया। अब इसका कोई अर्थ नहीं है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको 0.120 लिख देते हैं, इनटू इस साइड में पॉजिटिव साइड है ये, इधर गए तो 10 की घात 2 लिख देंगे, 2 कदम इधर गए तो 10 की घात 2 लिख देंगे। 0.120 इंटू 10 की घात 2, ये भी 12 ही लिखा है, ये भी 12 ही लिखा है। तो इस पॉइंट को इधर और उधर लिखना मुझे लगता है आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो ये आ गया, और एक तो ये था, और एक और है भैया 10 की घात 5 लिखा है, इंटू 10 की घात मान लो 6 लिखा है, तो इसको जोड़ देते हैं, 10 की घात 5 प्लस 6 बराबर 10 की घात 11। ठीक है, मान लो कहीं 10 की घात 5 लिखा है, नीचे बटे में 10 की घात 6 लिखा है, तो अपन क्या करें, इसको 10 की घात 5 लिखा है, नीचे 10 की घात 6 लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 5 तो वैसा था, 6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -6 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 की घात 5 - 6 बराबर 10 की घात -1। 10 की घात -1 को 1 बटा 10 की घात 1 लिख सकते हैं, और 1 बटा 10 की घात 1 को 1 बटा 10 लिख सकते हैं, 1 बटा 10 को 0.1 लिख सकते हैं। चलिए, मेरा काम मैंने कर दिया। बच्चों डोंट वरी, तुम्हें कोई लाइफ लॉन्ग नहीं सिखाने वाला। 5 मिनट जब मैं कुछ बताता हूं तो मेरी बात माना करो, कोई बात नहीं, है ना। हम ऑफलाइन में भी कभी कभी बताते हैं बच्चों को, ताकि 100 में से 2 बच्चों को भी कष्ट है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, मस्त रहो, है ना। इससे मेरा ये समय बचेगा। ये कितनी अच्छी बात है मेरा कि मैंने इतना बता दिया, इसके बाद कैलकुलेशन सब आप लोग करोगे, ये मेरे लिए काफी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट आवेशन की विधियां। आप उन पे क्वेश्चंस को कर लेना, उन क्वेश्चंस को कर लेना उस पे। चलिए, ठीक है। चलिए, अब बच्चों मैंने आपको बेसिक बता दिया, पॉइंट इधर जाता है उधर जाता है, 10 की घात ये वो। अब भी अगर आपको दिक्कत आती है तो भाई आपका हाथ पकड़ के तो नहीं सिखा सकता, आप अपने मित्रों, पेरेंट्स, छोटे बड़े भाई बहनों का हेल्प ले सकते हैं। गणित आपको करनी पड़ेगी, फिजिक्स सिखाना मेरा काम है। चलिए, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आवेशन की विधियां। चलो बच्चों, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि यार वस्तु आवेशित हो जाती है इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से, त्यागने पर प्लस, ग्रहण करने पर माइनस। बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं वस्तु को किस प्रकार, किस किस विधियों से आवेशित कर सकता हूं, ये मुझे अब जानना है। कि सर वो इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा, आपने ये तो बता दिया सर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सर आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस आवेश आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे मान लो तो 2 प्लस बना देते हैं बच्चों। 2 प्लस का मतलब +2e, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस प्लस 2 बार आ गया। तो सर ये अपने आप होगा या मुझे फोन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन तो त्याग दे भैया, है ना, उसने बेवफाई की तेरे साथ, त्याग दे उसे। इलेक्ट्रॉन ने कहा तू बेवफा, मैं तुझे त्यागता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, यश प्रजापति, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आप पढ़ें। क्वार्क पार्टिकल जो है वो एनसीईआरटी में ऐसी जगह पे दिए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना, वो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है ना। वो सब स्टाइल मारने वाली बात है। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ें, मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, चलिए देखो आंसर। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है उनको त्यागने पर क्या आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। बढ़िया। लेकिन सर ये होता कैसे है, तो हमने कहा कि आवेशित करने की विधियां होती है। तो 3 विधियां हम पढ़ेंगे। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन।
घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये आवेशन की 3 विधियां हैं कि इन विधियों से हम आवेशित कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर बाद में आएगा, ठीक है ना, कंडक्टर वंडक्टर आएगा जब बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन कि भाई ये 3 विधियां हैं। पहला विधि अपन पढ़ेंगे बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग भी जो है टाइम पास ना करें टाइप करने में, जब कहूं तब कहा करो तो अच्छा रहेगा। चलिए लिखो घर्षण द्वारा आवेशन, पहला हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, घर्षण से आवेशन, घर्षण से आवेशन। तो बच्चों जब मैं समझा रहा हूं तो मैं पूरा ध्यान बोर्ड पे रखूंगा, ठीक है। मैं पूछूंगा फिर आपसे कि भैया क्या ना क्या प्रॉब्लम, बाद में पूछूंगा। मान लो मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, ये 2 वस्तुएं ए और बी हैं, ये ए है और ये बी है। बहुत आसान है घर्षण द्वारा आवेशन। मैंने इसको आपस में घिसा, तो आपस में घिसने से क्या हुआ, गर्मी पैदा हुई, यहां पर हीट प्रोड्यूस हुई। हीट के कारण ये जब घिस रहे थे तो किसी एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है, एक से 10 निकले तो दूसरे के बाद 10 ही आएंगे, क्योंकि घर में वो लोग 2 ही थे, एक से निकला तो दूसरे पे आएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मान लो ए से इलेक्ट्रॉन बी में चले गए, ठीक है, बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पर तो प्लस आवेश आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने सोचा कि जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकले उतने इस पे आए, इसका मतलब ए पर अगर प्लस क्यू आवेश आया तो बी पर 100% माइनस क्यू आवेश आना चाहिए, क्योंकि इक्वल और अपोजिट, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश मिलते हैं। बस यही है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो इसके लिए स्टार लाइन है, मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं बिना टाइम पास किए। बच्चों लिखते रहो, ठीक है। मतलब इसमें स्टार लाइन क्या है, स्टार लाइन है समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश मिलता है। अब क्वेश्चन कराते वक्त अगर आपको लाइन याद नहीं रहेगी तो आप कमेंट ही करते रहना कि सर ये कैसे आया, मैं आंसर नहीं दूंगा, इसलिए ध्यान से देखते रहना। आवेश मिलता है, ये घर्षण की खास बात है। इसको स्टार बना के चांद तारे बना लेंगे कि ये इसका मूल है, ये इसका मूल है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश मिलता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार, मजा आया। अब हमने कहा सर ये किसको घिसने पर मिलता है, अरे किसी को भी घिस दो यार। सर क्या प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, हाँ प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर क्या आप लोहे में भी होते हैं, लोहे में तो होते ही हैं। तो प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन लोहे के इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, लोहा चालक है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन प्लास्टिक कुचालक है, इलेक्ट्रॉन तो है फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है। लोहा सलमान खान है, फ्री है किसी भी से अपना प्यार का इजहार करने के लिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन प्लास्टिक तू है, दिल तो है, इजहार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा न सोचें कि सर घर्षण जो है वो किसको करें, क्या 2 कुचालक वस्तु को घर्षित करने से आवेशित हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। सर एक कुचालक और एक चालक को करने तो हो जाती है, हाँ बिल्कुल हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल हो जाती है। चलिए तो ये वाली बात है, तो ऐसा ना सोचें कभी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्लास्टिक के अंदर है ना, मैं इसको लिख भी दूं कि प्लास्टिक के अंदर प्लस माइनस नहीं होते, प्लास्टिक के अंदर भी प्लस माइनस होते हैं, है ना। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर ही प्लस माइनस होते हैं। और सर चालक के अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस चालक के अंदर भी होते हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये घूम नहीं सकते, ये फ्री हैं, ये फ्री नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन
फ्री है मूव करने के लिए और उसके फ्री मूव करने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो समझ में आ गया कि समान विपरीत प्रकृति के। अब बच्चों एनसीईआरटी में एक टेबल है, एनसीईआरटी माई बाप, कुछ बातें हमें पता है क्या उठानी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। एनसीईआरटी में एक टेबल है कि यार इसको उससे गुणा, इसको उससे रगड़ने पर इस पे प्लस आता है, उसमें माइनस आता है। हमें दुनिया में सब नहीं रटना, लेकिन एनसीईआरटी ने दी है टेबल, तो टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट आपको लिख रहा हूं एनसीईआरटी की टेबल, एनसीईआरटी की टेबल आप साथ में बनाए बिना टाइम पास किए। एनसीईआरटी की टेबल, साथ में टेबल बनाओ, मेरे साथ में टेबल बनाओ। पॉजिटिव, नेगेटिव। चलिए बच्चों, ग्लास रॉड, कांच की छड़, कांच की छड़ को सिल्क से, रेशम से अगर रगड़ते हैं, है ना, रगड़ते हैं। ये मान लो ए है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। मैं पिछले बार किया था ना मैंने इसमें ए और बी, तो ये ए है और ये बी है। ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने पर देखा गया ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आता है, सिल्क पर नेगेटिव आता है। अब ये आपको सपना नहीं आएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। ड्राई हेयर, बाल, सूखे बाल को कंघी से, कॉम्ब, कंघी से, तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव आता है। कैट स्किन, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, इसको एबोनाइट, कोई मटेरियल होता है, दिमाग नहीं लगाना वो क्या होता है। एबोनाइट होता होगा कुछ, नहीं तो इसी पे लेक्चर निकल जाएगा क्या होता है, होता होगा कुछ। इससे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। और वूल, ऊन को आप लिख लो साथ में बिना वो देखे वहां पे। इसको प्लास्टिक से अगर अपन रगड़ दें तो इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, खत्म। ये टेबल एनसीईआरटी की है, इसलिए अपन को याद भी होना चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन उठा कि सर याद तो गड़बड़ हो गई, तो सर इसको इसमें मिक्स कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि इसको इससे रगड़ा, तो वो इनमें से कोई ना कोई होगा, क्योंकि एग्जाम वाला भी एनसीईआरटी से ही चीजों को देता है मतलब ऐसी चीज जिसमें रटना पड़ता हो डेटा, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती। कॉन्सेप्ट तो कुछ भी दे देगा, है ना, ऐसा थोड़ी दुनिया भर की। तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बनाई हुई ट्रिक। बच्चों, इस पूरी टेबल में से अगर मैं इतना याद कर लूं कि किस किस के पास पॉजिटिव आवेश है, तो बचे हुए के पास नेगेटिव आवेश है ना। पॉजिटिव ही क्यों आता है, वो मैंने कहा ना, एक पे तो पॉजिटिव आना था, तो इस पे पॉजिटिव आता है। वो उसके अंदर की रीजन है, वो मॉडर्न फिजिक्स की रीजन है ना। कोई प्रश्न पूछे सर इस पे इससे इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, तो वो मॉडर्न पर निकलेगा तो सही, इलेक्ट्रॉन गर्मी ही मिलेगी, तो इस पे ही क्यों निकले, उससे क्यों नहीं निकले, इसका आंसर मॉडर्न फिजिक्स से आएगा। मैं भी बोल दूंगा तो आधी पब्लिक भाग जाएगी, है ना। इससे आप उतना डिटेल में मत जाओ, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो इसका ट्रिक है बच्चों, ऊल जो होती है, वूल, ऊन जो है वो भेड़ से आती है। तो मैंने कहा भेड़ और ये बिल्ली, सबको बाल पकड़कर, छड़ मतलब डंडा, डंडे से मारो। मेरी ट्रिक है भेड़, बिल्ली, सबको, देखो भेड़ आ गया, बिल्ली आ गया, वर्ड देख लो, बाल पकड़ के डंडे से मारो, छड़, मजा आएगा। मजा का मतलब होता है पॉजिटिव आएगा, बस।
इन सबको बाल पकड़ के मारो, मजा आएगा। इस ट्रिक में जो वर्ड आए हैं उन पर पॉजिटिव आता है, बाकी सब पे नेगेटिव आता है। जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन होगा मैं ट्रिक अपनाऊंगा। ट्रिक में जो शब्द हैं 4 उन पे पॉजिटिव आता है। देखो भेड़, बिल्ली, बाल और छड़, इन पे पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव, मजा, ये मजा है। बाकी सब पे नेगेटिव। तो मुझे रटना कुछ भी नहीं है, बस ट्रिक याद कर ली। ठीक है, चलिए आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। आप में से कोई ऐसा दिमाग ना लगाए सर ऊन को कंघी से करूंगा तो क्या होगा, नहीं पता भैया, वो प्रैक्टिकल डेटा देखना पड़ता है ना। किसका वर्क फंक्शन अब ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, किसका वर्क फंक्शन कम है ज्यादा है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब इतना दिमाग ना लगाए सर इसका उससे उसका इससे, है ना, साइंटिस्ट ना बने यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये आपको ट्रिक समझ में आ गई है और आप इसे बहुत आसान है तो कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जितना लिख रहा है लिख दिया, नहीं लिखा है छोड़ दो जगह, बाद में लिख लेना। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से कर दो। कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से आप कर दो, खुद से ही कर दो। पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ते हैं तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। चलिए, ये पॉलीथीन, ये ऊन, ऋणावेश उत्पन्न होने का मतलब होता है ऊन से रगड़ते हैं तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है का मतलब पॉलीथीन के टुकड़े को, है ना। इसका मतलब 100% हम बोल सकते हैं कि पॉलीथीन ने ऊन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। भाई इस पर नेगेटिव आवेश कैसे आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए होंगे पॉलीथीन पर, लिखा ना पॉलीथीन, तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो पॉलीथीन पर ऋणावेश कब उत्पन्न होगा, जब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ गया कि हे मेरे प्यारे पॉलीथीन, तुझ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, और तुझ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, मैंने माना n इलेक्ट्रॉन आए, माना n इलेक्ट्रॉन आए। दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा पॉलीथीन द्वारा प्राप्त किया गया द्रव्यमान, मतलब इस पर n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी आया होगा। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। माना कि n इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर आए, माना n आए, ठीक है। तो द्रव्यमान जो आया वो आया n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। n का मान निकल गया तो मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल गया। यहां तक किसी को कष्ट हो तो बोलो। यहां है तो कष्ट कहो, मुझे बोलो कोई कष्ट। है ना, प्लास्टिक पर तो आयरन मूव नहीं करता। कहां से आयरन आ गया भाई, कुछ भी करते हो तुम लोग। हाँ, कहां से आयरन आ गया, प्लास्टिक पर तो आयरन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन बोलिया तो हमने कब कहा इलेक्ट्रॉन फ्री। एक होता है इलेक्ट्रॉन मूव करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करना। समझ नहीं आया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला। देखो ध्यान से क्वेश्चन बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप उतना ही कमेंट करेंगे जितना आवश्यक है, आंसर मत कमेंट करो, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, गणित नहीं। तो आंसर मुझे भी नहीं पता। आप अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है, मेरी बात मानते हैं, तो बच्चों आंसर टाइप मत करो, ठीक है। हमने जो गणित सीखी थी 15 मिनट 10 मिनट, वो मैंने इसलिए सिखाई थी कि हमारा ये भ्रम दूर हो जाए कि भैया गणित तो हम कर लेंगे, गणित जो है हमें अभी नहीं देखना, एटलीस्ट ये हम क्लियर हो जाए। एन का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा साला जो निकलना होगा। फिजिक्स सीखनी है हमको, ठीक है। चलिए, तो ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन पर नेगेटिव आया। अब क्या होगा, ये वो अगर आपको पुराना याद नहीं है तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, कल जो पढ़ाया था वो याद होना चाहिए। कल मैंने पढ़ाया था अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव आवेश आता है,
तो इस पर नेगेटिव आवेश आने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आया, तो कहां से आया? साला ऊन से आया होगा, इनको रगड़ा होगा दोनों को। ठीक है, चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो आया, तो द्रव्यमान कितना आया? तो n इलेक्ट्रॉन आए तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आ गया। तो अगर n निकल गया तो n को गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो आंसर आ जाएगा। ये मुझे लगता है हो गया। प्रश्न उठा, सर n कहां से निकलोगे? तो n के लिए क्वेश्चन है, तो मैं n को सॉल्व कर रहा हूं अब कि n कैसे निकलेगा। मुझे प्रश्न में दिया हुआ है आवेश का मान, और आवेश का मान तो मुझे फॉर्मूला याद आया, Q बराबर NE, इससे मेरा n निकल जाएगा। अगर मुझे आवेश पता है तो मुझे n निकालने का तरीका पता है। n बराबर क्या होता है? Q अपॉन E, बस 3.2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 16 से कटा 2 गुणा 10 की घात 19 में से 7 गया तो कितना हुआ? 12। तो ये n का मान आ गया, n का मान को इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। भारत माता की जय। कहो भाई, इस प्रश्न में क्या कष्ट है? अब कहो, अब मैं देख रहा हूं आंसर तो मैं लेके नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोगों ने लिया है, ठीक है, गुड है ना। अगर आप आंसर नहीं लिखवाओ तो हमें कंफ्यूजन होता है, हमारा सही है। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, है ना, आप कंफ्यूजन मत रहो, आपको कंफ्यूजन नहीं करना, है ना। इतना टेंशन जीवन में लेके चलेंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे, है ना। मैं बोल दूंगा भैया 5 गुणा 10, तो आप टेंशन में ले लो, सर 50 लिखो तभी हम मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मान लो, ठीक है। मैंने क्या कहा उपेंद्र, प्लास्टिक पर ही इलेक्ट्रॉन क्यों गया? इसके कारण जो है किससे किस में जाएगा, इसका आंसर मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आता है ना। जिसका कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। इस प्रकार की बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता यहाँ पर, है ना। ये बातें अभी तुम्हारे लिए नहीं है, हर चीज का कारण है, लेकिन आप तो ये समझ गए ना यार कि साला एक तो निकलना था, या तो ए से बी पर आता या बी से ए पर आता, तो आ गया होगा यार, ठीक है। चलिए, रचना बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये गुणा करने पे जो आएगा वो आंसर है। अब आपको अगर ये भी विश्वास नहीं कि सर मेरा गुणा सही है कि नहीं है, तो बेटा आप कैसे नीट का एग्जाम देके डॉक्टर बनोगे? इतना विश्वास रखो ना। रचना, बार बार मैसेज मत करो। चलिए भैया, आप इतने सारे बच्चे मुझे लिख रहे हैं, हमें कंफ्यूजन होता है। चलो मैं गुणा करता हूं, फिर मैं जितना क्वेश्चन करा पाऊंगा 1.5 घंटे में, फिर मैं उतना ही कराऊंगा, ठीक है। मैं उतना ही करा पाऊंगा, फिर जितना होगा। चलो गुणा कर देते हैं यार, चलो गुणा करते हैं भाई, गुणा करने में टाइम पास करते हैं। n का मान ये आ गया, n का मान को इसमें पुट कर दिया। चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि मैं भाव में आ गया, मैं 1-2 बार ही करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। चलिए, n का मान पुट किया, n का मान पुट किया। ये तो इसका आंसर तो कितना हो रहा है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये n ही क्वेश्चन था। पहले पार्ट का आंसर तो ये रहा, 2 गुणा 10 की घात 12, पहले पार्ट का। ये ए पार्ट का है ना, ए पार्ट बोलते हैं इसे ए। ये ए पार्ट का आंसर तो ये रहा। बी पार्ट का आंसर ये रहा, बी पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। गुणा कर दो, n का मान 2 गुणा 10 की घात 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9 दूनी 18। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, 9 दूनी 18.2 गुणा 10 की घात 31 में से 12 गया तो कितना बचा? 9, 19 -19, इतना केजी। 18.2 इंटू 10 की घात -19 केजी, खत्म। अब क्या मजा आया आपको? क्या मजा आया? है ना, इतना कॉन्फिडेंस रखो, नहीं तो एग्जाम में तो किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको एग्जाम नहीं दे पाओगे। चलिए ठीक है, हो गया। जिस तरह से मैंने इसमें किया आपको वैसे ही फ्यूचर में करना है। आज के बाद कोई बच्चा से नहीं लिखेगा कि सर आप आंसर बताया करो, मैं आंसर गुणा करके छोड़ दूंगा, इतना गुणा कर लेना, जो आएगा आंसर आएगा, क्योंकि तुम्हें गुणा यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा फिर तो। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान से। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बात करके, इंपॉर्टेंट बात। हालांकि इसे हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कूलाम के नियम के नाम से, लेकिन मैं अभी आपको एक, उन पर हमेशा पॉजिटिव आएगा ना विशाल, ऐसे फालतू बात ना करो, ऐसा नहीं होता है ना, क्वेश्चन में जो देगा उस पर वैसा आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, कूलाम का नियम। आप सब 12वीं पास हैं, मुझे पता है 12वीं फेल कोई नहीं बैठा यहां पर। दो गोले हैं जिनके मध्य दूरी r है और जिन पर आवेश Q1 Q2 है, तो उनके मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये K4 काइट है क्या, पतंग है क्या? ये K पतंग नहीं है, K का मान है 9 इंटू 10 की पावर 9। सर ये क्या है? ये एक नियतांक है, नियत है, ये नियतांक है। ये आपको ज्ञान एक्स्ट्रा दे रहा हूं, हालांकि आप 12th पास हो तो आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार। अब इतना हमें पहले से पता है बच्चों, आप फायदा तब उठा पाओगे चीजों को जब आप फालतू कमेंट नहीं करोगे। आप यहां देखिए, मैं आपको अभी से अपनी आदतों में ढाल रहा हूं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम है। मैं आपको बहुत सारी चीजें देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और मैं दूंगा, वो तो दूंगा। मैं नुकसान किसी का नहीं करूंगा, अच्छे बच्चे का नुकसान तो कभी नहीं करूंगा। इसलिए मैं बाकी बच्चों को कह रहा हूं कि वो बात मेरी मान के और मेरे अनुसार बहुत जल्दी ढल जाएं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से जो है मैं जो अभी पढ़ रहा हूं ना, अभी पढ़ रहा हूं, आपको जान रहा हूं, आपको देख रहा हूं आप कितने सिंसियर हैं। हो पाए अच्छी बात, नहीं हो पाए तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। उधर मैं मेहनत से पढ़ाता हूं तो फिर मैं आपसे कुछ आशा भी करता हूं, ठीक है ना। शुरू में मैं ध्यान दे रहा हूं, बाद में मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। पूरा पढ़ाने के बाद पूछूंगा, एक 10 सेकंड के लिए किसी को नहीं आया तो बताओ, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप अभी से अगर मेरे साथ खुल जाएंगे, मेरी बातों को मानेंगे, तो फिर मैं पढ़ूंगा। चलिए ठीक है, नियतांक है। चलो बच्चों, अगर ये ज्ञान हमें पता है, हम वेट नहीं करेंगे इस ज्ञान का। कूलाम का नियम है ये बिल्कुल। चलो अब ये क्वेश्चन करो, कूलाम के नियम का हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। दो कुचालक, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो कुचालक गोलों को आपस में रगड़कर 4 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो एक दूसरे को इतने बल से आकर्षित करते हैं। प्रत्येक गोले पर आवेश की गणना करो। घर्षण के दौरान एक से कितने दूर पर आवेश स्थानांतरण हुआ। दो गोलों को आपस में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है। दो गोले हैं, दो गोले हैं भैया, कुचालक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में रगड़कर 4 मीटर, आपस में जब रगड़ा तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये तो घर्षण हो रहा है, और घर्षण होने से क्या होता है, घर्षण होने से एक पर प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू आवेश आता है। तो ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया। थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इनको एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखा है, तो R का मान है 4 मीटर। घर्षण किया है का मतलब हुआ इन पर आवेश आया होगा, एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर माइनस क्यू आया होगा। इस बात की श्योरिटी मुझे मिल गई है। बहुत ही बढ़िया, ये इतनी लाइन का अर्थ है बच्चों। अब उसने दिया है कि एक दूसरे पर इतना बल लगाते हैं, और मुझे पहले से ही मैंने आपको बता दिया बल का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया है 3.6 न्यूटन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना। अब अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करूंगा कि
अब इनके मान रखो बच्चों, आपको पता है Q1 का मान क्या है? ये वास्तव में Q1 ही है, ये Q1, और ये क्या है वास्तव में? ये Q2 है। बिल्कुल सही बात है। चलो मान रख दो। K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 का मान, एक का मान प्लस Q, दूसरे का मान कितना? माइनस Q, ठीक है, बटे I स्क्वायर। R कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर कितना? 3.6। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी हम इस समय जो है इस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मान से मतलब है। तो भैया मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, मुझे माइनस से मतलब नहीं है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू बन गया Q स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 3.6 को मैंने लिखा 36। 3.6 को लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात -1। अभी मैंने बताया था, पॉइंट को इधर ले जाना। तो इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको और भी लिख सकते हैं 36 बटा 10 की घात 1। चलो इतना मत लिखो, काफी इतना। चलिए ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। बच्चों इनको शिफ्ट कर दो। Q स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4 का स्क्वायर, 9 को नीचे लाया बटे 9, 10 की घात 9 इधर जाएगा तो 10 की घात -9, 10 की घात -1 पहले से था, -9 चला गया। ये Q स्क्वायर का मान चला गया, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, यहां को मैं लिख सकता हूं 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो पहले ही लिखा है, इंटू 10 की घात -10 बटा 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, 10 की घात -5 का स्क्वायर कभी ऐसा लिखा रहे तो उसका मतलब होता है 10 की घात -5 इंटू 2 बराबर 10 की घात -10। ये गणित मैंने आपको एक बार बता दी, आगे से आप करोगे। 10 की घात का स्क्वायर जब होता है या ऐसे पावर में आती है तो 10 की पावर में गुणा कर देते हैं, फिर उसको गुणा कर दिया भैया, ठीक है। चलिए इतना कर दिया, बिल्कुल। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर इंटू 10 की घात -5 का स्क्वायर। इस पूरी समीकरण में सबके स्क्वायर है, तो मैं इसका अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लिया। गणित है ये, मैथ्स फिजिक्स नहीं है। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने का अधिकार है। Q स्क्वायर का अंडर रूट Q बन गया, 6 स्क्वायर का 6, 4 स्क्वायर का 4 बटे 3 स्क्वायर का 3 इंटू 10 की घात -5। जो पावर में 2 थी सब जगह गायब हो जाती है, 3 से कट गया 6 2 बार, तो Q का मान आ गया 8 गुणा 10 की घात -5। ये Q का मान आ गया। समस्या बताएं। गणित नहीं आती तो उसका बहुत ज़्यादा मैं ख्याल भविष्य में नहीं कर पाऊंगा। अभी कुछ बता देता हूं, लेकिन भविष्य में ये सब आपको ही करना है। मैं आपका उसमें ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं क्या कोई भी नहीं रख पाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों एक बार बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, प्रत्येक बोले पे आवेश की गणना कीजिए। तो एक पर आवे, चलो क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्वेश्चन तो अभी रह गया अपने पास। तो भैया 8 गुणा 10 की घात -5 का मतलब हुआ कि हम बात करें यहां पर कि एक पर तो हो गया +8 गुणा 10 की घात -5, और एक पर हो गया -8 गुणा 10 की घात -5, क्योंकि एक पर +Q था, एक पर -Q था। तो ये A था, ये B था, मान लो ये A मान लो, ये B मान लो। तो ये मैंने बता दिए, इस पर इतना और उस पर इतना।
इजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बच्चों, है ना, बहुत इजी है। यार एक बात बताओ, अब क्वेश्चन उसने पूछा है घर्षण के दौरान कितने स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यार ये संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या होता है? सर Q बराबर, बहुत ठीक है, मैंने लंबा वंबा मत करो, तुम लोगों के लिए किया, नहीं तो बोलते कैसे आया, है ना, मैं तो उसको वही कर देता, है ना, क्यों लंबा किया, मतलब है कैसे, मान लो तुम लोगों के लिए किया और फिर चलो जो भी छोड़ो। संख्या का मतलब होता है Q बराबर एन का n। तो नेक्स्ट मैं पार्ट अगर बताऊं आपको इसमें कि संख्या क्या है, संख्या का मतलब है n, तो मैं बोलूंगा n बराबर क्या होता है Q अपॉन E। बस सॉल्व कर लेना इसको, 8 इंटू 10 की पावर -5 बटा E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो भी आएगा वो हो आपका आंसर है। ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या मतलब n, संख्या मतलब n, संख्या मतलब n। यस, अब बताएं, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। टेस्ट का सिलेबस जितना पढ़ा रहा हूँ वो सब है, बाकी अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आप तो यार टेस्ट का सिलेबस कुछ भी हो, जितना पढ़ा दिया वो हमेशा रेडी होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, खत्म बात। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछता कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना मास स्थानांतरित हुआ, तो आप कर सकते हो कितना मास स्थानांतरित हो, n इंटू एम। चलिए एक तो सीख गए अपन घर्षण, सेकंड है चालन द्वारा आवेशन, था ना, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चलिए अब समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है भैया, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बात चल रही है, समझना ध्यान से। चालन द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, विभव, विभव में आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा एक आदमी था, उसका नाम था वैभव, वैभव को कहा कि वैभव आपकी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ रुपए की, सिर्फ कहा था, और मैं उसका अच्छा दोस्त था, उसने माना, भले मैंने उसको पैसे नहीं दिए। तो वैभव ने जैसे ही सुना, क्लास पढ़ रहा था मेरी वो डाउट नेट पे, वैभव ने जैसे ही सुना कि मेरे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, बालक क्लास में पढ़ता रहा, लेकिन दिल ही दिल में उसका जो घमंड है वो ऊपर चला गया, भाव बढ़ गए भाई के कि यार 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारा 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अपन के पास 1 करोड़ रुपए, भले हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, उसकी हाइट भी वही है, पेन भी वही, वही 2 रुपए का पेन से लिख रहा है आज भी, लेकिन दिल ही दिल में खुशी हो गई, सारा अपन के पास सारा 1 करोड़ रुपए, यार 1 करोड़ रुपए भाई, भाव बढ़ गया उसका, है ना, शर्ट फटी है लेकिन चलते हुए गम गर्व है, सारा 1 करोड़ रुपए अपने पास, ठीक है ना। अब इसके पास पैसा मिलने पर क्या बढ़ गए इसके, बोले भाव बढ़ गए सर इसके। चलो वैभव के अलावा कोई और दूसरा बच्चा जिसके 10 करोड़ की लॉटरी लगी, पैसा नहीं आया अभी, बस नाम आया है, तो आपको लगता है उसके भी भाव ज्यादा बढ़ गए होंगे? हाँ सर, उसके भाव ज्यादा बढ़ गए होंगे। जिस प्रकार इंसान को पैसा मिलने से उसका कुछ तो, अच्छा क्या उसकी हाइट बढ़ गई क्या? ऐसा तो है नहीं हाइट बढ़ गई या वजन बढ़ गया, सर भाव बढ़ गए। मैंने कहा यार विश्वास नहीं होता, सर विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि भाव बढ़ गए, है ना। ये देख कितना लिखने में आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे तो अच्छा है ना बात सुन लो आप मेरी, ठीक है, कि मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, टफ कॉन्सेप्ट है समझना। तो बढ़ क्या गया, किसी ने बोला क्या बढ़ गया, हाथ का लंबाई नापा, साला हाथ तो नहीं बढ़ा भैया, भाव बढ़ गया, वो फील किया जा सकता है, व्यक्ति के व्यवहार में फील किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि भाव बढ़ गया मतलब हाइट साला ऐसे लंबी हो गई, हाइट लंबी हो भाव बढ़ गए, ये बढ़ गए, ये भाव कम हो गए, ऐसा नहीं होता, है ना। एक फील है जो होता है, ये तो सत्य है कि भाव तो बढ़ते हैं भाई, अंबानी के भाव है तो सही अलग तेवर पे। जिस प्रकार पैसा मिलने पर हमारे भाव बढ़ते हैं, उसी प्रकार से
किसी वस्तु को आवेश मिलने पर, प्लस Q आवेश मिलने पर उसके भी भाव बढ़ जाते हैं, जिससे विभव कहते हैं। इस पर आवेश आया, तो मैंने कहा आवेश आया तो मान लो आवेश इस तरह से फैल गया। जब वस्तु को आवेश मिलता है तो वो क्या करता है, वो फैल जाता है, उस पर आके फैल गया। ठीक है, तो जब वस्तु पर आवेश मिल गया, अच्छा ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, ये क्या है, गोला है, ये गोलाकार वस्तु है, गोला, इसकी त्रिज्या r है, इस पर आवेश प्लस q है। जिस प्रकार इंसान को मनी मिलने पर इसके भाव बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से एक वस्तु को आवेश मिलने पर इसके भी भाव बढ़ जाते हैं। इसके भाव बढ़ गए और इसके भाव को कहते हैं, भाव का मतलब है इसका विभव बढ़ गया, इसके भाव को विभव कहते हैं। और इस विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, KQ/R, ये भाव का, विभव का फॉर्मूला होता है। इंसान के भाव का फॉर्मूला क्या होता है वो अभी तक कोई नहीं निकाल पाया, लेकिन वस्तु के भाव का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम विभव कहते हैं। इंसान के कितने भाव बढ़ते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वस्तु के भाव कितना बढ़ते हैं उसका फॉर्मूला पता चल गया, उसे पोटेंशियल कहते हैं, विभव कहते हैं। बच्चों पोटेंशियल आएगा तो मैं पोटेंशियल और भी पढ़ाऊंगा कि एक धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य स्टोर हो जाता है। अरे बड़ी बड़ी बातें मत सीखो, देसी से तरीके से समझना सीखो। सिंपल यही है विभव, तो सिंपल यही है विभव, और तो मतलब स्टाइल मारने वाली बात है, हीरो बनने वाली बात है। चलिए बहुत ही बढ़िया यार। सर मुझे ये भी आप बता दो, आपने ये फैला दिया, एक एक बात को क्लियर करो। सर ये आवेश देते हैं, ये फैल गया, सर सच में फैलता है कि हमेशा? चलो साइड में बात कर लेते हैं यार अपन, है ना, साइड में बात कर लेते हैं अपन, थोड़ा खोपचे में आते हैं भाई। मैंने कहा कि ये चालक है और मैंने कहा ये कुचालक है, इसको भी प्लस Q आवेश मिला, इसको भी प्लस Q आवेश मिला। क्या दोनों में जो आवेश है वो समान रूप से फैलेगा? तो हम कहेंगे नहीं फैलेगा। चालक को आवेश दिया, मान लो इसको 1 2 3 4 धन इसको दिए और 1 2 3 4 धन कुचालक को दिए, तो बच्चों हम देखेंगे कि चालक को, चलो इसको पॉइंट को मैं अगले स्टेप में बताता हूं भाई, है ना, जगह कम है यहाँ पे, चलो ध्यान दो। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ भैया, पहला जो मुझे लगता है वो क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट ही है, ठीक है, पहला पॉइंट ही। सेकंड, इस वस्तु को प्लस 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 दिया, जो कि क्या थी, चालक थी, और इधर इस वस्तु को भी प्लस 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 दिया और ये कुचालक थी। देते ही नेक्स्ट अगले सेकंड क्या होगा, चालक में ये आवेश फैल जाएगा। अगर हम इस चालक को, चालक में क्या होता है, तो चालक को कुचालक की बात चल रही है, अब देखो ध्यान से, चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है गति करने के लिए, गति के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, जिस प्रकार दिल तो दोनों के पास है, लेकिन रणबीर कपूर इजहार कर सकता है, हम हर व्यक्ति से इजहार नहीं कर सकते। रणबीर कपूर चालक है, हम कुचालक हैं। दिल दोनों के पास है, वो इजहार करने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन हम इजहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है ना, हम अलग परिवेश से, वो अलग परिवेश से, उसी प्रकार चालक अलग परिवेश से होता है, कुचालक अलग परिवेश से होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन दोनों में होते, तो आगे जाके मत बोलना कभी कुचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बस मुक्त नहीं होते। दिल हमारे पास भी है, बस हम कभी इजहार नहीं कर पाए। उनके पास भी था जिन्होंने कर दिया। भावनाओं में मत बहो, बात को समझो, ठीक है, बात को समझो। चलिए
बच्चों अगर चालक को दिया तो अधिकतम दूरी पर फैल जाते हैं। चालक को दिया गया आवेश अधिकतम दूरी पर फैल जाएगा, मैक्सिमम दूरी तक फैल जाएगा, फैलेगा मैक्सिमम दूरी तक। क्यों फैलेगा? क्यों फैलेगा? क्योंकि मैंने सुना है प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए आवेश फैल जाएगा। सर कैसे फैलेगा? चलो बात करते हैं। अगर ये 4 की जगह 2 दिए होते हैं ना बच्चों, तो 2 ऐसे आते हैं, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। भाई त्यागेगा, त्याग के तो नहीं जाएगा, बस दूर फैलेगा। दूर फैले का मतलब है 2 कोने पे आ जाएगा। बताओ इससे ज्यादा दूरी संभव है क्या? नहीं है। सर 4 है तो क्या आएंगे? 4 है तो ऐसे आएंगे। 4 आवेशों में अधिकतम दूरियों के एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, जो वो यही है ना, कि चलिए तो 1 2 3 4 4 आवेश यहां पर आ गए, ठीक है। अधिकतम दूरी ये हो सकती है, तो क्यों फैलेगा? प्लस प्लस प्रतिकर्षण करता है। यहां पर सर, यहां पर जो 4 आवेश यहां दिए गए थे वो फैलेंगे क्या? नहीं फैलेंगे, नहीं फैलेंगे। क्यों नहीं फैलेंगे? क्योंकि मुक्त नहीं है घूमने के लिए, घूमने के लिए मुक्त नहीं है भैया। इच्छा तो है लेकिन वो घूम नहीं सकते, बंधे हुए हैं, तो नहीं फैलेंगे और ये फैलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर यार, मजा आया अपन को यार कि चालक और कुचालक में क्या होता है भैया। चालक कुचालक में ये होता है। बढ़िया सर, मजा आया सर। अब हम बात करें कि भैया मान लो, चलो 2 कॉन्सेप्ट ये हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं भैया, विभव वाले कॉन्सेप्ट है ना। चालन और आवेशन तो आज कितना पढ़ पाएंगे हम बाद में देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट चल रही है। चलिए देखो ध्यान से, दो चालकों को एक दूसरे से अगर हम टच कर दें तो अब वो 2 नहीं, वो एक बड़ा चालक बन जाता है। समझो ध्यान से। मैं कहूं एक केक का टुकड़ा इधर, एक केक का टुकड़ा इधर, तो 2 केक हैं। अब अगर दोनों को मिला दिया तो एक केक का बड़ा टुकड़ा बन गया, ठीक है। एक केक का टुकड़ा यहां, एक केक का टुकड़ा यहां, दोनों को मिला के रख दिया तो अब उसे एक केक का बड़ा टुकड़ा ही कहेंगे। 2 छोटे छोटे टुकड़े मिलके क्या हो गया? अरे 2 5-5 के कॉइन मिलके क्या एक 10 का नोट नहीं बन जाएगा? यस, ठीक है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि 2 चालक जब मिलते हैं तो एक बड़ा चालक बनता है। मान लो एक चालक ये है, ये चाचा 1, चालक नंबर 1, एक ये है चालक नंबर 2, चाचा 2। इनको हमने एक चालक तार द्वारा ही जोड़ दिया। ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसके द्वारा जोड़ दिया। मान लो पहले जोड़ा नहीं था, मान लो पहले ये जोड़ दिया, चलो ठीक है जोड़ दिया, मान लो जोड़ दिया। अब मैं कहूंगा कि ये एक चालक पहले था, ये दूसरा चालक पहले था, अब ये पूरा मिलके एक बड़ा चालक है। ये एक बड़ा चालक, ये एक बड़ा चालक है, दोनों मिलके। हाँ, लाइक चार्ज रिपल वो वाली बात खत्म हो गई। 2 चार्ज हैं, है ना, तो 2 चालक हैं, तो अब ये एक चालक कहेंगे, बड़ा चालक बन गया भैया, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा इस चालक के पास 1 2 3 4 आवेश थे जो इस तरह से थे, अभी मैंने बता दिया। इस सेम चालक, सेम, ये भी R त्रिज्या का, ये भी सेम, ये चालक है, इसकी त्रिज्या भी R है, इसकी त्रिज्या भी R है। इनको अभी कनेक्ट नहीं किया, देखो अभी ये बटन अभी कनेक्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो आवेश सर इधर ही रहेगा, अभी तो इधर ही रहेगा। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा
स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही, ऑन करते ही क्या होगा? स्विच ऑन करते ही बच्चों ये 4 थे ना, पहले तो इसको लग रहा था मैं 1 हूं, अब स्विच ऑन करते ही ये टच हो गया, और टच हो गया तो ये एक बड़ा चालक बन गया। चालक में आवेश सेम सेम प्लस सेम सेम एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण करता है, इसीलिए 4 में से 2 प्लस ने सोचा भैया अब हम एक ही हो गए हैं। मैं नेक्स्ट फोटो बनाता हूं। ये 4 में से 2 ने सोचा कि भाई अब हम जब मिलके एक ही बड़ा चालक हो गए हैं तो हम इस पे क्यों रहे चारों, हम तो दूर जाना चाहते हैं, 2 इधर आ जाएंगे, क्योंकि अब ये एक ही बड़ा चालक बन गया। एक बड़ा चालक है जिसका आधा आवेश इधर आ गया, आधा आवेश उधर आ गया। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो बता दो फटाफट से। मेरी बात क्लियर है तो मुझे बता दो। अलग अलग थे, जब ये स्विच अलग था तो इस पे 4 आवेश थे, 4 प्लस थे, इस पे था ही नहीं। जैसे ये जुड़ गए तो ये एक बड़ा चालक बन गया, एक बड़ा चाचा, एक बड़ा चालक है। पहले 4 प्लस आवेश थे, इसके पास तो था ही नहीं, तो अब भी तो 4 प्लस आवेश हैं, लेकिन 2 इधर और 2 इधर है, 2 इधर और सारे 2 उधर है। चलिए बहुत ही बढ़िया यार, मजा आया अपन ने। तो ये देखो यार, आपने सोचा नहीं कि इसके पास आवेश था ही नहीं, लेकिन अपने आप थोड़ी देर बाद इसके पास आवेश आ गया, तो कहे चालन, इसे चालन बोलते हैं बच्चों, है ना, इसे चालन बोलते हैं। कि टच करने से क्या हुआ, टच करते ही इलेक्ट्रॉन, ये आवेश इधर बह गया, आवेश उधर बह गया और 2 उधर चले गए, 2 इधर रह गए, और भैया जो पहले अनावेशित था आज ये भी आवेशित हो गया, ये आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, आवेशित हो गया। ये पहले अनावेशित था और ये कैसा था, आवेशित था। आवेशित तो आवेशित ही रहा, लेकिन अनावेशित बाद में आवेशित हो गया। इसे बोलते हैं बच्चों चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बच्चों, आपको आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों को ध्यान रखना, इन कॉन्सेप्ट से बढ़िया बढ़िया तगड़े वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज बराबर जाएगा या नहीं जाएगा अभी वो मुद्दा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं कि ये बराबर इसलिए गया कि इसकी त्रिज्या r थी, इसकी त्रिज्या भी r थी, इसलिए आवेश बराबर गया बच्चों यहाँ पर, है ना। अगर इसकी त्रिज्या अलग अलग होती तो अलग अलग जाता, मैं बता रहा हूँ कब कैसे जाता, ठीक है। अब हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट। अबे भैया अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, पॉइंट में लिखा दो, मैंने लिखा दिया भैया पॉइंट में, 2-4 लोग मिलते हैं तो ये लिख दिया मैंने, सब लिख दिया, बाद में जब नोट्स मिले तो एज इट इज लिख लेना। चलिए अब अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अब टॉपिक स्टार्ट है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चलिए बच्चों ध्यान से देखो, चालन द्वारा आवेशन। अब टॉपिक 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसकी त्रिज्या R1 है, इसके पास प्लस Q1 है, प्रारंभ में आवेश, प्रारंभ में। दूसरे की त्रिज्या R2 है, जिसके पास प्लस Q2 है, प्रारंभ में। तो बच्चों Q टोटल कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, बस, ठीक है, प्रारंभ में। बढ़िया। इन दोनों को अभी टच नहीं कराया भैया, ये देखो टच नहीं कराया अभी, ठीक है, ओके। मैंने कहा स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा, स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही हमने सीख लिया आवेश इधर से उधर जाता है, तो ये स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही का मतलब होता है बच्चों टच करते ही, टच करते ही,
तालक चालक तार से जोड़ दो या टच कर दो, एक ही बात होती है ना। ये इनडायरेक्टली टच है, ये डायरेक्टली टच तो ये हो गया, इनडायरेक्टली एक तार से हो गया, वो भी चालक ही होता है। बस एक मिनट रुक जाओ, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसको याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में काम आएंगे अपने। बच्चों इसकी त्रिज्या तो R1 है, इसकी त्रिज्या तो R2 है, इसका नया आवेश Q1 डैश हो गया, इसका नया आवेश Q2 डैश हो गया। आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होगा, और ये नया आवेश Q1 डैश और वो Q2 डैश है। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। अब इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, अब फॉर्मूला याद करके आना। Q1 डैश का जो आवेश होता है वो होता है Q टोटल इनटू खुद की त्रिज्या बटे R1 प्लस R2। सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, आप याद रखें। खुद की त्रिज्या, ऐसे Q2 डैश का मान आता है Q टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों ये फॉर्मूले याद रखना। स्पेशल केस यदि R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q टोटल बाय 2। चलिए बच्चों, ये फॉर्मूले आप रखना, समय के साथ मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले कैसे है। अभी अपना काम अपन को करना है, बस समय के साथ सब बता दूंगा मैं फॉर्मूले कैसे है, ठीक है। अभी झेल नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन करना, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे है, ताकि है ना डेरिवेशन थोड़े से होते हैं, आप डर ना जाओ। फॉर्मूले याद रखना बच्चों, और इसके बाद की कहानी को अपन कल बात करेंगे। धीरे धीरे सिंसियर हो जाएंगे अगर आप, तो और भी आपको मजा आएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, ठीक है, बता भी रहा हूँ, है ना, अनंत बातें हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर अपनी क्लास को विराम दें। क्या कुछ होता है, कॉन्सेप्ट बताए थे क्लास में, कुछ बता दिया तो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है, कैसे आया का आंसर मैं बाद में बताऊंगा। फॉर्मूले अभी याद रख लेना। R1 R2 R हो तो क्या होगा, ये अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा, है ना, इसमें पुट करके देखना, इतनी गणित तो आनी चाहिए आपको। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बच्चों ठीक है, अपन इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय। चलिए मस्त रहें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।